और वहीं आपको बता दें कि समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। ईडी के 9 समन पर भी हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए थे, जिसको लेकर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी हेमंत सोरेन की पेशी और सीजेएम कोर्ट में की जाएगी पेशी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में है और बरियातू के बड़गाई वाली जमीन से जुड़ा है पूरा मामला। इसी को लेकर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन की आज कोर्ट में पेशी होगी और ईडी के 9 समन पर भी वो नहीं हुए थे हाजिर, जिसके बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उनकी पेशी की जाएगी। सीजेएम कोर्ट में पेशी उनकी होगी और आपको साथ में बता दें कि बरियातू के बड़गाई वाले ज़मीन से जुड़े मामले में आज उनकी पेशी की जाएगी। और इसी के साथ ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ जा रही है कि हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी होगी, 9 समन भेजा गया था, उसके बाद भी वो हाजिर नहीं हुए थे ईडी के सामने, जिसके बाद से सीजीएम कोर्ट में आज पेशी की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से बड़गाई वाले जमीन को लेकर के ईडी लगातार पूछताछ करना चाह रही थी और 9 समन देने के बाद से 10वें समन में उनको गिरफ्तार किया गया था, तो इस 9 समन को लेकर के ईडी ने एक याचिका दायर की थी कि आखिर इस तरह के जो मामले आते हैं उसमें अगर जांच एजेंसियों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किस तरीके से जांच कर पाएगी। और ईडी ने साफ तौर पर कहा था कि जानबूझकर इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। तो आज उनकी पेशी की जाएगी, सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। हो सकता है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे सवाल किए जा सकेंगे। अब वो देखना है कि किस तरीके से उनकी उपस्थिति होगी, उनके तरफ से कौन वकील उनकी बातों को रखने की कोशिश करेगा। तो थोड़ी देर में हो सकता है इस समान चीजें चली जाएंगी, जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम करती हैं उसमें इस तरह से नजरअंदाज किया जाना उस समन को कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को परेशान करने की बात कही जा रही है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जांच में भी प्रभाव पड़ सकता है और लोगों पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा कि ईडी जैसी एजेंसी पर विश्वास उठता चला जाएगा। तो ऐसे में इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कोर्ट में पेशी होगी और हो सकता है कि हेमंत सोरेन इस पे अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। जी राकेश, कल भी कई सारी जमीनों को अटैच किया गया था और बरियातू की जो बड़गाई वाली जमीन है उसको लेकर खासा ये मामला माना जा रहा है। देखिए, इसी मामले को लेकर सबसे पहले पूछताछ करने की नौबत आई थी ईडी को और इस मामले में जिस तरीके से उनके पास साक्ष्य आ गए थे और साथ साथ कुछ गवाह उनके सामने उपस्थित हुए थे, उसके बाद से पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया जाना था। और लगातार ईडी की टीम समन करने के साथ ही उम्मीद जता रही थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए शायद पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। लेकिन जब वे नजरअंदाज करते हैं और 9 समन जब आ गया उनके पास के बावजूद जब पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, तब जाकर कोर्ट में एक मामला ईडी की तरफ से डाला गया था और इसी बड़गाई जमीन को लेकर के आज उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो इन सारे चीजों को लेकर अब ईडी की टीम जिस तरीके से जांच कर रही है, इस मामले की चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी गई है और साफ तौर पे लगता है कि इस मामले में आगे जो सुराग और चीजें मिल रही हैं उसके आधार पे आगे कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन इस तरह से समन को नजरअंदाज करने का भी मामला अब सामने आ गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। तो आप देख सकते हैं किस तरह से समन अवहेलना मामले को लेकर ईडी ने समन भेजा था और आज उसको लेकर हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी होगी।